Praise the Lord. The mighty name of Lord Jesus. Okay, mighty name of Lord Jesus against the great moment for me, and really I appreciate this ministry. सही में प्रभु में मैं आपको और पास्टर साल्वे और उसके सब फैमिली उनका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया कि आज मैं प्रभु के सेवकाई अवे फ्रॉम कनाडा एंड यूएस इंडिया से कर पा रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। साथ में डे एंड नाइट, यहाँ पर एक एंड में वचन है कि इसलिए तुम जागते रहो। यस, मैं जागते हुए यहाँ पर इंडिया से बात कर रहा हूँ और जब मैं सुरभि से बात करता हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि वो भी जागकर मुझसे बात करती हैं। लेकिन यहाँ पर जब जागने की बात होती है तो यहाँ पर एक अलग जागने के बारे में कहा गया, अवेकनेस के बारे में कहा गया और उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। और जो वचन है वो इस प्रकार से है कि क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। For our struggle is not against the flesh and blood, for against the rulers, against the powers, against the world forces of the darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places। इन दिनों में जब हम युद्ध की बातें करते हैं, युद्ध के बारे में सोचते हैं तो हम डर जाते हैं, क्योंकि निश्चित ही हम गल्फ एरिया में देख रहे हैं, साथ में इज़राइल और साथ में हम लोग गाजा पट्टी में देख रहे हैं और ये काफी अभी नॉर्मल होते जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध भी देख रहे हैं, लेकिन ये युद्ध और इस युद्ध में बहुत फर्क है, क्योंकि वो युद्ध जो है वो एक सेनाओं के बीच में, राष्ट्रों के बीच में लड़े जाते हैं, लेकिन कुछ युद्ध जो है वो निरंतर हम लड़ते रहते हैं। और वो युद्ध जो है जिसके बारे में यहाँ कहा है कि वो युद्ध है वो आकाश के हकीमों से और दुष्टताओं के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। फर्स्ट हेवन, सेकेंड हेवन एंड थर्ड हेवन। तो सेकेंड हेवन जो शैतान के लिए और शैतान के द्वारा कब्जा किया हुआ वो जो भाग है, वहां से शैतान निरंतर हम पर आक्रमण करता है। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि हमारे दुश्मन जो जीवित लोग हैं वो नहीं है, मृतक वो भी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अरे भूत भूत भूत, और जो मरे हुए लोग हैं, मृतक आत्माएं हैं, वो खास करके मुझे नहीं पता उस आपके यूएस कनाडा में कहते होंगे, लेकिन हमारे इंडिया में जो इंडियन लोग हैं वो इसके लिए बहुत ही डरे हुए, खौफजदा होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऐसी हमारे जो पूर्वजों की आत्मा है वो भी हमें तकलीफ देती है। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन और जो क्रिश्चियनिटी इस बात को नहीं मानती और वो कहती है कि शैतान और शैतान की शक्तियां जो हम जैसे जीवित लोगों का और हमारे अगेंस्ट जो विश्वास पे नहीं उन लोगों का जब कंट्रोल ले लेती है, तो कंट्रोल लेने के पश्चात जो कार्य होते हैं वो कार्य वो मनुष्य नहीं करता। जैसे यहाँ पर लिखा लहू और मांस नहीं करते, ब्लड एंड फ्लैश नहीं करते, तो वो करते हैं दुरात्मा समूह जो शैतान और शैतान के आधिपत्य में कार्य करता है। इसलिए आज हम इस बात को गंभीरता से सीखेंगे। कई बार ऐसा लगता है, जैसे हम इंडिया में, मैं स्लम एरिया में काम करता हूं, तो स्लम एरिया में ये बात तो बहुत दिखाई देती है कि लोग जो ब्लैक मैजिक कहिए या इस प्रकार के जादू टोना या इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के विचक्राफ्ट, इसमें बंधे हुए होते और वे उसकी आराधना करते हैं और उसके पीछे जाते हैं। और ऐसे अवस्था में हमारी मिनिस्ट्री जो है, जो स्लम एरिया में है, वो कई बार हम लोग या हर बार हमको उन लोगों से सामना करना पड़ता है। जब भी हम उनके लिए प्रेयर के लिए खड़े होते हैं और जब हम उनके सिरों पे हाथ रखते हैं बहुत सारे लोगों के, तो वो इस प्रकार से घूमने लगते हैं और हमें ध्यान में आ जाता है कि ये स्पिरिट के द्वारा कब्जे में। लेकिन ये भी अलहदा, ये भी डिफरेंट बात है। परंतु कुछ लोग जो नॉर्मल दिखाई देते हैं वे भी शैतान के आधिपत्य में काम करते हैं।
और इन दिनों में न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अनेक स्थानों पे जो क्रिश्चियन चर्चेस है उनके अगेंस्ट बहुत सारे जो फोर्सेस है वो काम कर रहे हैं, और ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए हमें प्रेयर करनी है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो विरोध हो रहा है, जो सताव हो रहा है, वो उनकी तरफ से नहीं है, मनुष्य की तरफ से नहीं है, तो वो है शैतान की तरफ से। क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई और इवेंजलिज्म जो वर्ल्ड में फैल रहा है उससे वो खौफ ज्यादा है, और वो ये भी जानता है शैतान कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन मीन्स रैप्चर ये करीब है, और ऐसे अवस्था में वो अपने जो कब्जे की जो राज्य है या कंट्रीज है, या हम कहेंगे कि जो हुकूमत है, उसको बचाने के लिए और उसको मजबूत करने में लगा हुआ। अब जहां पर वो मजबूत करने में लगा है तो हमें कमजोर नहीं होना है, हमें कमजोर होना नहीं है, क्योंकि हमारे जब दिल, विचार और हमारे जो कार्य है उसका कंट्रोल जब शैतान के हाथों में चले जाता है, तब हम जो शैतान चाहता है वही करने लग जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की योजना, विल ऑफ गॉड हमारे लिए एक निश्चित प्रभु ने बनाया है, और उस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो अब हम करें क्या? सवाल ये सबसे पहला आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें ये सबसे पहला कार्य हमारे जीवन में यही होना है कि जो अथॉरिटी, जो पावर प्रभु यीशु में उस सूली पे, उस सलीब पे, उस क्रॉस से मनुष्य के लिए घोषित की गई है, उसे समझे सबसे पहले। दूसरी बात है उसको स्वीकार करे, और तीसरी बात है उसका उपयोग करे, उसको एग्जिबिट करे। और ये बातें करने में बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि हम फंस जाते हैं, हम घिर जाते हैं, हम गिर पड़ते हैं, हम कुचले जाते हैं, हम बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन हम खुदा को, परमेश्वर को, यीशु को याद नहीं करते। हम जब देखें, जब बाइबल देखें तो बाइबल में हमें दिखता है आदम और युग के समय से परमेश्वर जो उन्हें इस पृथ्वी का निर्माण करता, परमेश्वर उन्हें अपने स्वरूप में बनाता है, और वो सिर्फ बाको नहीं बल्कि इस पृथ्वी का सब अधिकार, पावर, अथॉरिटी उसे देता है। तो देखने में आते कि शैतान अपना कार्य शुरू कर देता है। शैतान अपना कार्य करता है, अब भी करता है, पहले भी करते आया है, और आने वाले दिनों में भी वो करेगा ट्रिबुलेशन तक। और ये सब बातें हमें जब दिखाई देती है तो आदम और यूव इससे अवेयर नहीं थे, उनसे परिचित नहीं थे, और परिणाम क्या हुआ कि वे फंस गए, और उन्होंने परमेश्वर की बातें न सुनते हुए शैतान की बातों पर विश्वास किया, और विश्वासघाती शैतान ने उन्हें अपने जाल में फंसाकर परमेश्वर की आज्ञा भंग करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। करना मनुष्य ने था, प्रेरणा देना शैतान का काम है, प्रेरणा देना परमेश्वर के वचन का काम है। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की योजनाओं को महत्व न देते हुए उन्होंने शैतान के उस प्लानिंग में फंसकर उसको प्राधान्यता, प्रायोरिटी दी, और परिणाम यह हुआ कि वे परमेश्वर की योजना से तो दूर हो ही गए, लेकिन उन्होंने जो शैतान की योजना का पालन करते हुए अपना अधिकार जो था वो अधिकार शैतान के हाथों में दे दिया कि अब आप, शैतान, लूसीफर, आप अब से हमारे मालिक है, अब हम आपसे भयभीत है और आप जो कहेंगे वो करेंगे। और आज भी यही होता है, जब हम समस्याओं में घिर जाते हैं, प्रॉब्लम में घिर जाते हैं, तो हम अपनी नजर परमेश्वर से हटा लेते हैं और ये सोचते हैं कि शैतान व शैतानी अटैक हम पर हो रहा है, और उससे हम खौफ ज्यादा होकर डर जाते हैं। और परिणाम ये होता है कि हम उसकी योजनाएं जो है, जो डर और खौफ मनुष्य में निर्माण करके परमेश्वर से दूर ले जाना। जैसे वो परमेश्वर से पूछता कि आदम आदम तुम कहाँ हो, तो वो कहता हूं कि मैं झाड़ियों के पीछे छुप गया हूं। जी हाँ, आज हम पाप, अंधकार, अशुद्धता की झाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं, क्योंकि तब भी लोगों को लगता था और अब भी लोगों को लगता है कि हम नग्न हैं। परमेश्वर की दृष्टि से हम नग्नता की ओर बढ़ रहे हैं। नग्नता मतलब पाप, और पाप की ओर से बंध गए हैं, इसलिए परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है,
हमारी नग्नता को छुपाने के लिए, हमारे पापों के दोषों को हमारे शरीर से और आत्मा से दूर करने के लिए अपने लहू को उस सूली पर बहाने के बाद उससे चंगाई हमें देता है। आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि निश्चित है आज फर्स्ट संडे था, और फर्स्ट संडे में हम यहाँ पर इंडिया में हमारे चर्चेस में कम्युनियन संडे करते हैं, और उस समय हम प्रभु के मेज के पास जाकर उसके लहू और उसके शरीर इसका स्मरण करते हैं, जिससे कि हमें फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय हमें शुद्ध और पवित्र रहते हुए उसके वचनों की घोषणा करनी है। और आज प्रभु का धन्यवाद हो तो कि सेवकाई का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ब्रदर सुदीप के लिए प्रभु को तो धन्यवाद देता हूँ, और पास्टर सालवे जी के लिए धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में वो इंडिया में आए, मेरे घर पर आए, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए उन्होंने प्रार्थना की, न सिर्फ हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, बल्कि सुरभि उस चर्च में कनाडा में है और उसके लिए भी निरंतर प्रार्थना सपोर्ट मैडम का भी है और सालवे पास्टर का भी है, और वो सभी के लिए प्रार्थना में उठाते हैं, प्रभु के वचनों में उन्हें चलाते हैं, और सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि प्रत्यक्ष तौर पर वो उनके परिवार में जाके उनके सुख दुख को समझते हैं और उनको उसका बोझ लेकर वो प्रार्थनाएं करते हैं। और इसका लाभ आज यहाँ पर आप सभी जो यहाँ पर सुन रहे हैं उनको मिलता है, क्योंकि परमेश्वर अपने सेवकों की प्रार्थना सुनता है, और उसकी योजना यही है कि जो मेरे वचनों को, मेरे सेवकों के द्वारा प्रकट किए आत्मा से भरे हुए वचनों को सुनता है, मैं उनके जीवन को बदल दूं, मैं उनके जीवन को बदल दूं। जी हाँ, जब हमारा जीवन बदलने लगता है, जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, जब हम सेवकाई में बढ़ते हैं, परमेश्वर की विल और परमेश्वर की योजना को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी तो परमेश्वर को होती है, परंतु दुखी शैतान होता है। और जो दुखी मन वाला शैतान डर जाता है, और डर के कारण वो कुछ बातें हमारे मन में भरने की कोशिश करता है, और जब उसे कहीं हम वीक दिखाई देते, कमजोर दिखाई देते, वो तुरंत हमारे मन का, विचारों का और जीवन का कंट्रोल ले लेता। और ऐसे अवस्था में हम लोग उसके कंट्रोल में चले जाते हैं, और हमारे नेत्र खुले होने के बावजूद भी उस अंधकार शक्ति में अंधे हो जाते हैं। और इसीलिए आज का जो वचन है कि हमें जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है उसको किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाए, किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाए, जिससे कि शैतान जो इस जगत का अधिपति कहलाए, उसकी सत्ता को मोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया है उसमें हम भागीदार हो जाए। यस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा है कि आप और हम भागीदार हो जाए, पार्टनर हो जाए, जिससे कि हम ये सेवकाई प्रभु यीशु मसीह और आत्मा की प्रेरणा से भरकर लोगों के बीच में करें। और इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाते हैं तो हमें ये दिखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कार्य करने के लिए आप हम सबको चुन लिया है। और इसमें आगे चलते समय हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यीशु का लहू, द ब्लड ऑफ जीसस, ये हमें मदद करता है, हमें सहाय करता है, हमें शुद्ध करता है। और इतना ही नहीं, उस लहू से शैतान कांपता है। उस लहू के प्रोटेक्शन में हम बंधे होने के कारण शैतानी शक्ति हम पर कार्य नहीं कर पाती। परंतु हालात जो होते हैं, जैसे मैथ्यू चैप्टर 14 में हमें एक उदाहरण दिखाई देता है, और जिसके अंदर हमें ऐसा दिखाई देता है चैप्टर 14 मैथ्यू के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह और उसके शिष्य जो है वो समुद्र के किनारे हैं, और वर्स 22 टू वर्स 36 में हमें दिखाई देता है। और वे सब नाव के द्वारा विदा होने के पश्चात समुद्र में हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गए हैं। अचानक वहां पर तूफान है, लहरें हैं, और उनके जो नाव है वो समुद्र में डगमगा रही है। आप इंडिया में, जैसे अब आज मैं यहाँ पुणे से बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट का मीन से यहाँ पर इतनी अधिक बारिश हो गई है कि सभी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। बॉम्बे में बहुत अधिक बारिश है। इवन हम केरला में जाएंगे तो वहां पे लैंडस्लाइड हुई है, और वहां पे भी बहुत बारिश। अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो वहां पर भी बहुत बारिश है। मतलब ये जो बारिश जो है उसके कारण हमें ये बात दिखाई देती है कि बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इसको डिजास्टर हम कहते हैं।
और ये डिजास्टर से मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, ना सिर्फ मसीह पर, हम गैर मसीह लोगों के बारे में भी कहेंगे कि वो डर जाता है। उन्हें लगता है कि कुछ तो भी भगवान का कोप, खुदा का कोप पर, उसका गुस्सा हम पर उतर आया। और परिणाम ये होता है कि वो समझता है कि इस निसर्ग को अगर हम शांत करें या उस निसर्ग को हम खुश कर दे तो हम उससे बच जाएंगे। और आज हमें ये दिखाई देता है कि अनेक लोग निसर्ग की आराधना या नेचर की ही वर्शिप करते हैं, जो कि निश्चित ही शैतान की ओर से दिखाई हुई बात है। हमें निसर्ग का निर्माण करता परमेश्वर की आराधना करने, क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी वो निसर्ग जो नेचर है वो परमेश्वर की बात सुनता है, परंतु उसके स्वरूप में घड़े गए मनुष्य उसकी बातों को नहीं सुनता। और उसका परिणाम ये होता है कि सुनने वाला व्यक्ति का अर्थात सुनने वाली जो वस्तु है, नेचर, उसका कहर हमें दिखाई दे रहा है। और यहां पर भी वही दिखाई दे रहा है कि यहां पर लहरें आई और सब झील में जो शिष्य घबरा गए हैं। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह झील के पानी से चलते हुए आते हैं और यहां पर उसको चलते हुए देखकर डिसाइपल सॉ हिम वॉकिंग ऑन द सी, और वे सब कहते इट इज अ घोस्ट, इट इज अ घोस्ट। और इट इज अ घोस्ट का मतलब यह है कि वो चिल्लाने लगते हैं, दे आर क्राइंग। और उसका परिणाम यह हो जाता है कि प्रभु आश्चर्यचकित हो जाता है कि इनके मन में यह विचार आया भी कैसे, कि जिन्होंने मेरे साथ मिनिस्ट्री में 3 या 3.5 साल कार्य करने के बाद भी अभी भी इनके मन में घोस्ट कहीं तभी कोने में छुपा हुआ है। यही बात हम बार बार कहना चाहते हैं कि हम मिनिस्ट्री में चलते हैं, प्रभु में चलते हैं, लेकिन हमारे मन के कोने में डर के समय एक अनामिक शक्ति बाहर आ जाती है, जिसको हम घोस्ट कहते हैं, जिसको हम भूत कहते हैं। और ये बात यहां पर वो चिल्ला उठते हैं कि ये भूत है, ये भूत है। देखिए वहां पर कोई परछाई नहीं थी, वहां पे कोई नेचर नहीं, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह खुद थे। लेकिन डर और खौफ के कारण कई बार हम अपना विजन खो देते हैं, अपना विजन खो देते हैं। उन्होंने अपना विजन खो दिया और उन्हें यह लगा कि ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर नहीं, यीशु नहीं, तो शैतान ही ऐसी बातें हमारे जीवन में कर सकता है। लेकिन वहां पर चित्र यह दिखाई देता है कि प्रभु यीशु उसे उत्तर देता है कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यस, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। जी हाँ, आज भी प्रभु यीशु का वचन हर तकलीफ में, हर दुख में, हर निराशा में, हर चिंता में हमें यही ढाढ़स बांधाता है, हमें यही कहता है कि डरो मत, डोंट अफ्रेड, डरो मत, क्योंकि मैं हूं। जी हाँ, लेकिन ये वाणी कई बार समुद्र के लहरों की वाणी, तूफानों की वाणी के आगे हम लोग दबा देते हो, कहते नहीं 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 नहीं, ये वाणी नहीं, हमें जो कुछ दिख रहा है वो ही भयानक है। परंतु जो हमें रिलीफ देने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह, उसमें ताकत नहीं। और परिणाम ये हो जाता है कि हम डरे हुए से जीवन जीते। हमें हर बात में डर लगता है, हमारे प्रियजन हमसे हम डरते हैं, हमें मदद करने वाले लोग उनसे डरते हैं, हम लोग चर्च में जाने से डरते हैं, बाइबल पढ़ने से डरते हैं। एक प्रीस्ट थे और उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, ये आप जो स्पिरिट वगैरह के लिए प्रेयर करते हैं, लोगों के सिर पे हाथ रखते हैं, ये जो आप ये मत करते जाइए। क्यों शैतान से पंगा लेते हैं आप लोग? क्यों शैतान के विरोध काम करते थे? फिर शैतान तो आपको अटैक करेगा, उसको उसका काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे थोड़ा मन में हंसी आ गई। उसको उसका काम करने में, उसका काम ही है हमारा विरोध करना, जो मिनिस्ट्री करते हैं उसका विरोध करना। हम जब से प्रभु यीशु में आए हैं, ये बात सोचो और तय करके गांठ बांध लो कि कदम कदम पर, क्षणों क्षणों में, हर रोज हमें शैतान से मुकाबला करना ही होगा। यस, शायद ऐसे स्पिरिट जैसी, भूत जैसी बातें हमें दिखाई न दे, परंतु उसकी योजनाएं प्रभु के योजना के अगेंस्ट हमेशा हमें खड़ी दिखाई देगी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह फिर से उस शिष्यों के समान हमें भी ढाढ़स बांधाता है, न डर, डरो मत, मैं हूं,
डरो मत, मैं हूं। और इसीलिए आज अगर आपके मन में डर है, खौफ है, फिर से प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम हमसे ये कहता है कि डरो मत। और इसीलिए जो डरते हैं वो मरते हैं, परंतु जो प्रभु में विश्वास करते हैं वे शैतान को कुचलते हैं। ये हमें जान लेना बहुत ही आवश्यक है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और इसमें चैप्टर 15 वर्स 19 में परमेश्वर कहता है कि तुम इस दुनिया की नहीं हो, जगत की नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुम इस दुनिया की नहीं हो। जी हाँ, इस दुनिया पर भले शैतान आधिपत्य करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है, इसलिए हम पर उसकी अथॉरिटी, उसकी ताकत होनी आवश्यक है। और इसीलिए हमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अगर डरना है, अगर हमें किसी का भय रखना है, तो वो परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का भय रखना, शैतान का नहीं। क्योंकि शैतान अन्य लोगों को भयभीत कर कर परमेश्वर की योजना से दूर लेकर जाता है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए अपने पापों को सर पर लेकर मरे, उसको दफन किया जाए, उसका पुनरुत्थान हो और उसके स्वर्गारोहण के पश्चात वो पिता के दाहिनी ओर, पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठ जाए। और यही बात वो आपको और हमको भी देना चाहता। वो कहता है कि आप अपने पापों के लिए मरो, अपने पुराने शरीर को दफन करो और उसके पश्चात एक नए आत्मा के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए शरीर के साथ, एक नए जीवन के साथ फिर से पुनरुत्थित हो जाओ, रिजरेक्शन में आ जाओ। और उसके पश्चात एक समय आएगा कि आप जैसा प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, उसी प्रकार से आपको भी रैप्चर के द्वारा उठाकर परमेश्वर और यीशु ने बनाए हुए स्थानों पर वो प्रस्थापित करने वाला। परंतु इसके लिए क्या करना? इसके लिए क्या करना? प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु होने के बाद भी खुद को बलिदान करने के लिए एक मेमने की तरह, एक कोकरे की तरह उसने अपने पिता के हाथों में सौंप दिया, इसलिए कि हम पर, उस पर लादे गए सभी पाप जो हमारे थे, उस गुनाहों से हमें छुटकारा मिले। और फिर भी उसकी जो चित्तवृत्ति है उसके बारे में कहा कि वो नम्र बना रहा, वो नम्र बना रहा। जी हाँ, नम्र बनकर, लीन बनकर इस दुनिया में रहते हम प्रभु यीशु को जब फॉलो करते हैं, तो मुझे कहने दीजिए कि हमारा एक नया जीवन हमें प्राप्त होता है। जो पापों में घिर जाता है, हर दिन हमसे कोई ना कोई गुनाह जाने अनजाने में होते, लेकिन उस गुनाह को क्षमा करने के लिए प्रभु अपने लहू के साथ हरदम हमारे लिए इंटरसेशन करने के लिए, हमारी मध्यस्थता करने के लिए हरदम तैयार होता है। परंतु हम उसका लाभ लेने के लिए खुद को उसके हाथों में प्रस्तुत करें तब ना। जैसे आज हमारा कम्युनियन संडे था और सभी लोग घुटनों पे, नील पे आकर अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और फिर उसके बाद उसके शरीर और उसके लहू, इसका आस्वाद एक प्रभु भोज के रूप में लेते हैं। परंतु ये हमें हर रोज करने की आवश्यकता है। हर रोज प्रभु से कहना है कि प्रभु जी, आपका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, प्रभु यीशु आपका लहू हमारे लिए बहा है, आज फिर से उसी का लाभ आप हमें दीजिए, जिससे कि हम फिर से एक नया जीवन, शैतान से मुक्त ऐसा जीवन जिए। और इसीलिए लूक चैप्टर 10 और 18 और 19 में ऐसा कहा है कि देखो, मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी समर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। Behold, I have given you authority on tread on the serpent and the scorpions and over all the power of enemy, and nothing will injure you। तो भी आगे कहता है, तो भी आनंदित इसमें मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। यस, तुम्हारे आत्मा में शैतान तुमसे घबराता है या तुम्हारा आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु आनंदित इसलिए हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। रिजॉइस दैट योर नेम्स आर रिकॉर्डेड इन हेवन। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु ने आपको यह अधिकार दिया हुआ है कि दुनिया में रहने वाले जो नॉर्मल लोग हैं,
जो ह्यूमन है उनको इनसे तकलीफ होती है, जिसके बारे में यहाँ पे बिच्छू सांप इनके बारे में कहा गया है, लेकिन हमें उन्हें रोंदने का अधिकार दिया हुआ है। शायद आपके कनाडा या यूएस में ये बात दिखाई नहीं देगी, पर इंडिया में ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है। और जिस शहर में रहता हूँ पूना में, वो तो ट्रैफिक में वर्ल्ड नंबर 3 है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक वहां पर दिखाई देते। पास्टर साल्वे भी इंडिया में आए और उन्होंने इस ट्रैफिक को काफी इंजॉय किया और प्रभु ने उन्हें सुरक्षित भी रखा। उनका एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि प्रभु अपने सेवकों की सुरक्षा करता है, उनका बचाव करता है और उसमें से वो रिकवर होकर अपने कार्यों में आज है और जल्दी आपके बीच में वापस आने वाला है। ग्लोरी टू गॉड। और फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रैफिक का कंट्रोल करते समय एक ट्रैफिक पुलिस होता है और वो ट्रैफिक पुलिस के हाथ में एक रूलर होता है और मुंह में सीटी होती है, विसल होती है, और वो सिर्फ इन दोनों के द्वारा, हाथ के द्वारा इस प्रकार से कहेगा, इस प्रकार से हाथ देते हुए वो क्या करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। वो पर्सनली सब व्हीकल के पास जाकर उसको आगे धकेलता है या उसको स्टॉप नहीं करता, उसके हाथों के इशारे, हाथों के जो सिग्नल्स होते हैं उसके द्वारा पूरी ट्रैफिक नियंत्रित होती है। हम लोग उतने ट्रैफिक के बीच में जाकर खड़े हो नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रैफिक के बीच में अगर हम खड़े हो गए तो कोई भी व्हीकल आएगा हमको कुचल देगा। परंतु उस यूनिफॉर्म में, उस विशेष प्रकार के यूनिफॉर्म और उसके जो दिए हुए अथॉरिटी के कारण हर व्हीकल को उसके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, उसके ऑर्डर को सुनना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से उसको अथॉरिटी दी है कि उसकी बजने वाली सीटी, उसके दिखाए हुए हाथ अगर हम इशारा नहीं समझ पाए तो हमारे ऊपर फाइन हो सकता है और हमारा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, जो वर्ल्ड में सभी जगह पर। जी हाँ, ये अथॉरिटी उस सैनिक या उस ट्रैफिक पुलिस को दी है। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि शैतान की हर कार्रवाई जो आपकी तरफ चल रही है, आपके आजू बाजू चल रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए रुकिए, आगे बढ़िए, चलिए, हटिए, ये सब कहने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने ताकत हमें दी हुई है। परंतु कई बार हम उस अथॉरिटी का स्वीकार ही नहीं करते, हमें मालूम ही नहीं रहता कि हमारे अथॉरिटी दी है, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि शैतान हमको कुचलते हुए जाता है, जबकि उल्टा है, हमें शैतान को कुचलना है, हमें उनके सभी प्रकार के साधनों को कुचलना, उल्टा हम कुचले जा रहे, हम दबाए जा रहे, हमें वो पीछे खींचते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और यही बात है, क्योंकि हमने आज भी उस अथॉरिटी को, उस ताकत को समझा नहीं है। और इसीलिए इस बात को आप अच्छी तरह से मन में गाढ़ बांध लीजिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने सब अधिकार आपको दिया है, द पावर ऑफ द एनिमी, ये सब मैंने आपको दिया है, क्योंकि उससे तुझे कुछ भी हानि नहीं होगी। यस, परंतु आज हम में से अनेक लोग उस हानि में हैं, उस प्रॉब्लम में है, जिससे शैतान उनके जीवन को उद्ध्वस्त कर रहा है, शैतान उनके जीवन में कार्य कर रहा है, वे दुखी है और अलग अलग प्रकार की उनकी प्रार्थनाएं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्रार्थनाएं शैतान परमेश्वर तक जाने नहीं देता। यस, कई बार ऐसा होता है, हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ा, डैनियल की जो प्रार्थना थी वो उसे 21 डेज तक रोक कर रखने की सामर्थ्य है शैतान में। लेकिन ऐसे अवस्था में भी परमेश्वर जब अपने जो बंदों को देखता है और उसके जीवन में परेशानी होता है, वो समझता है, तो वो तुरंत दूतों को भेजकर उसे सुरक्षित रहता है। मेरे चर्च में हर संडे के रोज प्रेयर होने से पहले या वर्शिप के बाद हम लोग टेस्टिमनीज लेते हैं और बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं कि इस हफ्ते में मेरे जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं और पास्टर साहब ने हमारे सिरों पे हाथ रखे, हमारी बीमारियां दूर हो गई, हमारे प्रॉब्लम्स के उत्तर मिल गए, मैंने प्रार्थना की घर पर और दूसरों के प्रॉब्लम दूर हो गए, मैंने प्रार्थना की, मेरे घर से सभी प्रकार की जो जरूरत थी, जो नीड थी, वो परमेश्वर ने पूरी की। और वो एक्साइटेड होकर आते हैं, दौड़कर आते हैं और तुरंत माइक अपने हाथों में लेकर वो परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें रखा है इसलिए कि उसके नाम की महिमा करे, लेकिन वो कार्य करने के लिए एक जो ताकत दी है, वो ताकत को समझना बहुत जरूरी है। स्लम के लोगों को कभी बोलते भी नहीं आता था, लेकिन आज वे उस ताकत के साथ, उस धीरज के साथ जब आगे आते हैं तो सुनने वाले उनकी रोते हुए आंखों से बहने वाले आंसुओं को जब देखते हैं और कहते हैं, अरे
इन लोगों को बोलते भी नहीं आता था, ये ठीक से एक स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं, लेकिन कितनी अच्छी तरह से वे प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया उसको एग्जिबिट जो कर सकते, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यस, इसीलिए चर्च और चर्च में टेस्टिमनीज ये बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे लिए किया है उसका जब हम आगे होकर घोषणा करते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, तो बहुत सारे लोगों के लिए एक ताकत बनकर आता है, और ये ताकत हमें प्रदर्शित करनी, एग्जिबिट करनी है। अगर हम नहीं करते हैं, हम कहते हैं नहीं हम अपने घर में खाते पीते खुश रहते, तो ये नहीं चलेगा। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमें करनी है, जो अनेक लोगों के लिए बरकतें लेकर आती हैं। और इसीलिए इफिसियंस जो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे 6 चैप्टर के अंदर फिर से सेंट पॉल इस प्रकार से कहते हैं चैप्टर 6 के अंदर कि ये बात हमने समझ लेनी है, ये बात हमने जान लेनी है कि प्रभु में उस शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट। उस शक्ति में बलवान बनो, और साथ में उसने आगे कहा कि सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, खड़े रह सको। ये बहुत जो कि आर्मर ऑफ गॉड ये लेकर हमें खड़े रहना है। यस, अनेक बार हम लोग खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे हाथ में आर्म नहीं होते, हमारे हाथ में हथियार नहीं होते, जिसका परिणाम ये हो जाता है कि हम खड़े हैं खाली हाथ खड़े, और शैतान हमको गिरा देता। क्यों? क्योंकि हम विश्वास के साथ खड़े होते, लेकिन हमारे पास जो अभी पढ़ा गया है स्क्रिप्चर, उसमें लिखा हुआ है, वो आम है ही नहीं, और उसका परिणाम ये होता है कि शैतान हमको आसानी से पराभूत कर देता है, हमें गिरा देता है, और हम लोग उसके जो योजना है उससे डर कर कुचले जाते हैं। और इसीलिए भाई और बहनों कि जो शस्त्र सामग्री हमें धारण करनी है, वो शस्त्र सामग्री के लिए खुदा से मांगे, और जब हम अनॉइंटेड है, हम जब हमें साल्वेशन प्राप्त हुआ है, जब हम उसके पुत्र और उसकी कन्याएं कहलाते, तो वो हमको आम देता है, लेकिन कई बार हम उस आम का उपयोग नहीं करते। एक बार मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं पेट्रोल भरने के लिए अपने व्हीकल को लेकर गया, और मैंने 500 रुपीज का पेट्रोल भरा, और बाद में मैंने पर्स निकाली, उस समय ऑनलाइन नहीं था, पर्स मैंने निकाली, पर्स में से जब ढूंढने लगा तो उसमें पैसे ही नहीं थे। अरे मैंने कहा पैसे तो मैं मेरे जेब में रहते, आज पैसे कहाँ गए? और फिर मुझे ध्यान में आया कि जरूर मेरे मिसेस ने मेरे जेब में से पैसे निकाल लिए होंगे, और उसने बताया नहीं मुझे, और बड़ा बड़ा गुस्सा है। क्या पेट्रोल तो मैंने गाड़ी में डाल लिया, वापस कैसे निकालूं? मेरे पास तो अब ऑनलाइन वगैरह वो समय नहीं था। और मैंने मिसेस को फोन लगाया, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया? और मुझे बहुत उसको कठोर शब्द सुनाए, और उसने कहा अरे सही बात है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। लेकिन उन्होंने कहा तूने बताया नहीं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम हो गया ना, मेरी गाड़ी और मेरे गाड़ी के पीछे बहुत सारी गाड़ियों की लाइन खड़ी हुई है। वो कहता पैसे दो जल्दी से, और मुझे अगले लोगों का नंबर है और मैं नहीं दे पा रहा हूं। ऐसे में वो हंसी, बोले पॉकेट फिर से ढूंढो। मैंने कहा पॉकेट में कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे पर्स में कुछ नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा देखिए ये कर्ज में आप हमेशा कुछ पैसे चुपचाप कोने में रखते हैं, देखिए है क्या वहां पर। और मैंने उस कोने में दूसरे कप्पा जो रहता उसके अंदर जाके ढूंढा, तो सही में वहां पर 1000 रुपीज रखे हुए थे, और मैंने तुरंत उसका पे कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ पैसे कहीं रख कर भूल जाते हैं, और जब समय आता है तो वो हमें नहीं मिलते। यही है कि परमेश्वर आपको आर्म दिए हुए है और उसके आर्मर्स दिए हुए, और ये सब होने के बावजूद हमारे पास है या नहीं है, हम डर के क्या हो जाते, भूल जाते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा जो है अपसेट हमारे जीवन में होता है कि हम लोग ऐसा भूल जाने वाले हैं। यस, जो उसका यूज करते हैं, जो हमेशा उसका यूज करते हैं, और कौन सी भी बातें जो प्रभु में मन से दिल से करते हैं, वे कभी नहीं भूलते कि मेरे पास कौन से समय के लिए कौन सा आर्मर यूज करना है, कौन सा हथियार उपयोग करना है। क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हर हथियार जो है
वो समय के हिसाब से उपयोग, एक ही हथियार सब जगह नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो फिर अलग अलग प्रकार के हथियार परमेश्वर ने दिए नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जैसे उन हथियारों के बारे में कहा है वर्स 14, 15, 16 में कि सत्य की कमर, धार्मिकता की झिलम और पांव के मेल के सुसमाचार के जूते, साथ में कहा कि ढाल विश्वास की और उद्धार अर्थात साल्वेशन का टोप, हेलमेट और आत्मा की तलवार, ये सब है। और समय समय पर इसका उपयोग करते आना चाहिए। सैनिक जो है वो सबको चलाना जानता है, सब हथियार उन्होंने अपने पास रखे हुए, वो कहां पर रखे हुए जानता है। परंतु आज मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि पहली बात तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं हथियारों से लैस हूं। अगर नहीं है तो पहले लैस हो जाइए। अगर आप नहीं हो रहे तो कठिन समय में, विपरीत समय में, ऐसा समय आ जाएगा जब हमें लड़ने के लिए खड़ा होना होगा। परंपरा हमारे पास हथियार होंगे लेकिन उसे चलाना ही नहीं आता, हमें उसका यूज ही करना नहीं आता। और इसीलिए अगर हमारे पास हथियार प्रभु में दिए हुए हैं, जो सभी को यहाँ पर सुन रहे सभी के पास वो हथियार है, उसे चलाए, उसको यूज कीजिए, उसे जंग न लगने दिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के हथियार रस्टेड हो गए क्योंकि उसका उपयोग ही नहीं किया जाता। अनेक के पास हथियार है वही भी भूल गए, शैतान को देखकर उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और परिणाम ये होता है कि वे इनसे दूर चले जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर की योजनाओं का उपयोग करते समय शैतान को हराने के बारे में सोचे, शैतान को भगाने के बारे में सोचे कि शैतान का सामना करो, वो भागेगा क्योंकि वो पहले से हारा हुआ। ये गीत हम लोग कई बार वर्शिप में गाते कि शैतान से सामना करो, वो हारेगा क्योंकि वो पहले से भागेगा, क्योंकि वो पहले से हारा हुआ, पहले से हारा हुआ। ये बात समझना बहुत जरूरी है। एक दिन एक पास्टर मॉन्टी जो थे वो बड़े निराश हो गए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा कि मेरे जीवन में शैतान के अटैक पर अटैक हो रहे लेकिन मैं उसको कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं प्रेयर करता हूं लेकिन शैतान मुझसे दूर नहीं हो रहा है, शैतान की योजनाएं मेरे पास दूर नहीं हो रही। और ऐसे वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और मॉर्निंग वॉक में निकलने के पश्चात वो एक बस स्टॉप के पास बैठे थे और उसने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने स्कूल बस में बैठकर आगे जा रहे थे। एक स्कूल बस रुकी और वहां पर एक छोटी बेटी को छोड़ने के लिए उसकी मम्मी भी आई और देखा तो उसके पीछे पीछे उसका एक डॉगी भी आया, पूछ हिलाते हुए। वो बार बार कह रही थी तू जा, अब जा, घर जा, अभी मुझे बस से जाना है, लेकिन वो कोई सुन ही नहीं रहा था। वो फिर से थोड़ा दूर जाता था, रुकता था, फिर से पूछ हिलाते हुए पीछे पीछे आता था। अब बस में उस बच्चे को चढ़ना था और उसने देखा कि अगर मैं चली गई तो मेरा डॉग ही पीछे अकेला रह जाएगा, पता नहीं उसके लिए कोई कुछ देखे न देखे। उसने फिर एक हथियार अपनाया, उसने एक तरीका अपनाया कि वो उठी और उसने जोर से उसके हाथ की जो बैग थी वो उसके सिर पर मारी और सिर पर मारते से वो चिल्लाते हुए वापस भाग गए। और ये चित्र, ये नजारा जब पास्टर मॉन्टी ने देखा तो खुश हो गए कि उन्होंने कहा अभी तक मैं शैतान के साथ बड़े प्यार के साथ, बड़े सद्भावना के साथ, बड़े एटिकेट के साथ मैं बर्ताव कर रहा था, लेकिन अब मुझे पता चला कि शैतान ऐसे बातों से नहीं, उसको कुचल कर, यीशु ने जो कुचलने का अधिकार दिया उसको कुचल कर ही भगाया जा सकता है, उसको मार कर ही भगाया जा सकता है। इसे हम अथॉरिटी कहते हैं। हालेलुया। यस, आज तक आप उससे बंधे हुए हैं और वो आपसे यही अपेक्षा करता है कि प्रभु यीशु का अधिकार अगर हमें उपयोग में लाना है तो उस अधिकार का उपयोग करने के लिए उसे हमें कुचल कर ही भगाना पड़ेगा। और इसीलिए अपनी ताकत को पहचाने। हमें प्रभु यीशु मसीह में सहन शक्ति दी है, नम्रता दी है, प्रेम दिया है, लेकिन ये हमें मनुष्यों को देना। परंतु जब शैतान के साथ अपना एनकाउंटर होता है तो शैतान के अगेंस्ट हमें मजबूती के साथ और ताकत के साथ उससे भगाने के लिए उनको जोरदार आवाज में यीशु के नाम में मैं आज्ञा करता हूं, निकल इसके जीवन में, तो वो निकल के भागता। मुझे अभी भी याद है कि हमारे स्कूल में जो टीचर थे उनके घर में बहुत शैतानी शक्ति थी और वो इतनी पावरफुल थी कि वो 3-3, 4-4 लोगों से भी कंट्रोल नहीं हुआ करती थी। और ऐसे अवस्था में वो इतनी जोर जोर से चिल्लाती थी कि उसके छोटे छोटे बच्चे सहम के डर के
और कॉलोनी के सब लोग जमा होते थे, कहते कि क्या रोज है, इतनी बड़ी सोसाइटी में आप रहते हैं, ये चिल्ला चोट रोज रात में करती है, कुछ इलाज कीजिए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। एक दिन वो बॉम्बे से पूना लेकर आया और उन्होंने कहा कि सर आप जरा हमारे बच्चे के लिए, इस बहन के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? मैंने कहा जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरा प्रभु करेगा। और मैं फास्टिंग के साथ उनके घर पर पहुंचा और वो ऊपर जैसे मैं उसके घर पर पहुंचा वो नीचे लेकर आए और वो काफी शक्तियों से बंधी हुई जोर जोर से चिल्ला रही थी। 3-4 लोग उसको पकड़ के लेकर आए और मेरे ठीक सामने उसको खड़ा कर दिया और वो पूरी ताकत से उन्हें खींच रही थी, क्योंकि उसमें बहुत मजबूत बड़ी संख्या में स्पिरिट भरी हुई थी। और फिर मैंने कहा छोड़ो इसको। उन्होंने कहा और कैसे, क्या बात कर रहे हैं आप अकेले, हम 4 लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहे, आप क्या करेंगे? मैंने कहा छोड़िए, इस समय हमें उसको पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, स्पिरिट जो है होली स्पिरिट के कंट्रोल में हमें उसे देना है। और जब मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, उसके लिए प्रेयर की, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलती हुई, उसकी जो जितनी भी शैतानी शक्ति उसके शरीर से निकलती हुई चली गई। फिर मैंने कहा कि देखिए ये अगर अभी भी निकल गई, लेकिन प्रभु में अगर वो बरकरार रहेगी तो ही वो पूरी तरह से शंगाई रहेगी, क्योंकि आत्मा जब जाती है तो 7 लोगों को लेकर आती। और फिर ऐसा ही हुआ कि मुझे फिर वापस 2 दिन के बाद पुणे के पास्टर फिर से उससे तकलीफ हो रही है, आप आएंगे क्या? मैंने कहा आने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ फोन ऑन कीजिए, उसके कानों से लगाइए और मैं यहां से प्रेयर करता हूं। और मैंने प्रभु के नाम में उसको डांटा और वो भाग गई। उन्होंने कहा पास्टर साहब, अरे आप तो हाथ रख के, लेकिन ये तो फोन से भी लग रही। जी हाँ, एक बात ध्यान में रखिए, न मैंने अपने हाथों से न ही मेरे फोन के आवाज से भागे, परंतु उसने, उस आत्मा ने देखा कि जो ऑर्डर कर रहा है वो ऑर्डर में प्रभु यीशु के नाम है। उसने देखा कि जो मुझ पर हाथ रख रहा है उसके पीछे प्रभु यीशु खड़ा है। वो हमें पहचानती नहीं, परंतु हमारे पीछे, हमारे अंदर, हमारे हाथों में हमारी अथॉरिटी जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो जब देखता है वो शैतानी शक्ति को भागना ही होता है, और वो शायद फोन पर हो, ऑनलाइन हो या पर्सनल हो। ये बात हम लोगों ने जान लेना है। और इसीलिए ये बात जब हम अपने जीवन में समझ लेते हैं, मान लेते हैं, तो हमें प्रभु परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते समय एक अलग ताकत प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए ये बात ध्यान में रखिए कि हमें परमेश्वर ने, हमारे शरीर में परमेश्वर ने एक मस्तक दिया है, हेड दिया है, जिस पे परमेश्वर का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम हेड का उपयोग करते हैं, लेकिन हेड में कई बार शिक्षा, कई बार नॉलेज, कई बार हम दुनियादारी में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हमारा मेन जो माइंड होता है उस पर वो इतनी बातें हावी हो जाती है कि हम बिब्लिकल बातों पर महत्व कम करते और साइंटिफिक बातों पर ज्यादा महत्व देते। और दुष्परिणाम यह होता है कि परमेश्वर के इस जो अथॉरिटी को, इस नॉलेज को, उस साइंटिफिक बातें हर बार क्या करने के पास को एक टेस्ट करने की कोशिश करती है। और कई बार हम उस टेस्ट में बिब्लिकल नॉलेज न होने के कारण हम सोचते हैं नहीं ये सिर्फ हमारे लिए, या ये कोई पास्ट में कभी कोई घटित हुई बातें होगी। लेकिन ध्यान में रखिए, प्रभु कहता है मैं कल, आज और युगानुग एक सरीका हूं, मैं न बदलने वाला हूं। और इसीलिए आज हम ओल्ड टेस्टामेंट देखें या न्यू टेस्टामेंट देखें, उसमें हर लिखी हुई हर बातें हमारे लिए ही नहीं तो हर विश्वास रखने वाले और अविश्वास वाले रखने वाले हर व्यक्ति के लिए अवश्य पूरी होगी। और इसीलिए ये जो अथॉरिटी है जो पवित्र शास्त्र में आपको दी हुई, वो क्लेम करना भी बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए हमारे माइंड पर, हमारे दिलों में, हमारे विचारों में प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन का भरा होना ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारा माइंड जो होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, वो पूरे शरीर के सभी जो पार्ट से उसको कंट्रोल करता है। आज मैं फिर से आपको पूछना चाहूंगा कि ये अलग अलग जो पार्ट है, हमारी बॉडी है, हमारे विचार है, हमारा देखना है, हमारा चलना है, हमारा बोलना है, इस पर किसका कंट्रोल है? यस, अगर हमारे वचनों के द्वारा नियंत्रण है, प्रभु यीशु के द्वारा नियंत्रित है, पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित है, तो हम शैतान से घबराएंगे नहीं, परिस्थिति और हालात से घबराएंगे नहीं। हम कहेंगे प्रभु जी, कोई भी हालत आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, मैं डरने वाला नहीं हूं।
क्योंकि मेरा प्रभु मेरा रक्षक है, जो मुझसे आगे चलता है, वो मेरा गडरिया है, वो मेरा शेपर्ड है, मैं उसकी वाणी सुनता। तब आपके कानों में आने वाली अन्य वाणियां जो आपको डिस्टर्ब करती है, जो आपको परेशान करती है, जो आपको सुनकर गलत मार्गों पर लेकर जाती है, उससे आप हट जाएंगे, उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे। और वो वाणी जो परमेश्वर की वाणी है, वो सुनकर आप उसके मार्ग के ऊपर चलेंगे। और इसीलिए ये बात हम लोगों ने जान लेना चाहिए कि हमारा मस्तक जो है, या पुरुष का मस्तक कहिए या हमारे ह्यूमन का मस्तक, हमेशा परमेश्वर के हाथों के द्वारा नियंत्रित होना जरूरी है। और इसीलिए इफिसियंस उसका चैप्टर 1 इसमें वर्स 22-23 में इस प्रकार से लिखा गया है कि और सब कुछ उनके पांव के तले कर दिया है और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया गया। ही पुट ऑल थिंग्स in the subjection under the feet and gave him as a head over all things to the church। चर्च को सब वस्तुओं को देखकर उसका शिरोमणि, जिसके बारे में यहां पर लिखा गया कि उसका हेड परमेश्वर ने खुद को बनाया है। 23rd वर्ष में कहा गया कि यह उसकी देह है, उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, which is his body and fullness of him who fill all in all। वो हमारे में पूर्ण करता है। यस, आज वो शिरोमणि है और वो हमें उसने दिया हुआ है और वो हमारे जीवन की हर बातों को पूर्ण करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और इसीलिए आज हम उस सलीब की ओर देखते हैं, उस बलिदान की ओर देखते हैं, उस प्रभु की ओर देखते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु आप मेरे हेड हो, आप मेरे सर हो, आप मेरे सर पे जो विचार है उसके नियंत्रक हो, वो जो मेरा ब्रेन है वो आपके हाथों में है। तो ये गलत विचार हमारे जीवन में कभी नहीं आएंगे। उस समय जो नाव में बैठे हुए शिष्य थे वे डर गए, क्योंकि उनके सिर का, उनके आंखों का, उसके कानों का और उसके त्वचा जो स्किन है उस पर आने वाली जो लहरों के थपेड़े, उसने ये बता दिया कि हमारी मौत नजदीक है, हमारी मौत नजदीक है। और सबसे ज्यादा जो डर होता है मनुष्य को वो होता है मरने का, मृत्यु का, डेथ। और प्रभु यीशु के नाम में आपसे, जब प्रभु यीशु मसीह उस सूली पे हमारे लिए, उस क्रॉस पे हमारे लिए बलिदान हो गया, उसने मृत्यु के डर को हमारे से निकाल दिया। वो कहता है पुनरुत्थान व जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरा तो भी जिएगा, वो मरा तो भी जिएगा, क्योंकि मृत्यु हमें नहीं है। मृत्यु हमारी जो मृत्यु जो जिसे हम सार्वकालिक मृत्यु कहते हैं वो प्रभु यीशु ने अपने सिर पे ले ली और उसके कारण हमें सार्वकालिक जीवन प्राप्त हुआ। और वो जो डर शैतान अब तक मनुष्य को दिखा रहा था कि मैं तुझे उस मृत्यु की ओर ले जा रहा हूं, वो भी डर हमसे जीवन में से निकल गया। तो फिर हम डरते क्यों हैं? हमें डरना नहीं है। शिष्य डर गए क्योंकि उसे दिख रहा था कि भूत ये आकर, यीशु आ रहा है, फिर भी उसे भूत समझकर हमें वो और भी परेशान करेगा। जी हाँ, एक बात ध्यान रखिए, इस प्रकार के तूफान में, इस प्रकार के लहरों में, इस प्रकार की समस्याओं में एक खड़ा है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो जानता है कि मेरे लोगों की मदद करने का, मेरे लोगों की पुकार सुनने का, मेरे लोगों को इससे बाहर निकालने का यही योग्य समय। लेकिन वो देखना चाहता है कि इस लहरों के बीच में, इस तूफान के बीच में, जब शैतान इनको पूरी तरह से डुबाने के बारे में सोच रहा है, वो कितने विश्वास के साथ, मजबूती के साथ मेरी राह देख रहे हैं, मेरी राह देख रहे हैं। जी हाँ, आज आप राह देख रहे हैं तो निश्चित ही प्रभु उस राह पर है, उस राह पर चलते हुए आ रहा है जिस पर मनुष्य नहीं चल सकता। यहां तो शैतान चल सकता, परंतु यीशु ही चल सकता है। और न सिर्फ यीशु चला, बल्कि उसने पीटर को भी उस राह पे चलाया। यस, हमें तूफान, हमें शैतान, इसको कुचलने का, उस पर चलने का अधिकार दिया है, लेकिन हम उस अधिकार को, उस आर्मर का उपयोग नहीं करते और कुचले जाते हैं। आज फिर से मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर इन दिनों में आप कुचले जा रहे हैं, आप दबे जा रहे हैं, आप मरे जा रहे हैं, आप निराश है, आप भयभीत है, आप मृत्यु के खौफ से खौफजदा है, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि न डरे,
आज भी परमेश्वर उसी ताकत के साथ वो ताकत आपको देकर कुचलने का अधिकार दे रहा है, और इसके लिए हमें सिर्फ उसका स्वीकार करना है, उसको एग्जिबिट करना है कि यस शैतान होने दे, परिस्थिति हालात कैसी भी आए, मैं न डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी, और मैं यीशु के नाम में आज्ञा करूंगी, तो परेशानियां तकलीफ भाग जाएगी। ऐसा क्यों करता है प्रभु? इसीलिए करता है कि मेरे नाम में जो ताकत है, मेरे नाम में जो विजय है, उसका स्वीकार करो, और इसके द्वारा उसकी पिता परमेश्वर की महिमा होती है। यस, उसकी महिमा के लिए उसने ये ताकत दी है, और अगर हम उसका उपयोग नहीं करते तो हम महिमा भी नहीं कर पाते और न ही विजय प्राप्त करते। परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे, हम सभी को विजय जीवन दिया है, और ये विजय जीवन प्राप्त करने के लिए एग्जीबिशन ये बहुत जरूरी है। और अगर ये हमें करना है तो हमें वचनों में, उसके कलाम में, उसके स्क्रिप्चर में, आज्ञाओं में आगे बढ़ना है, क्योंकि शैतान ये हमारे नजदीक के आसपास ही होता है। वो राह देखता है कि कभी हमें लूप होल दिखेगी, कभी हमें इस प्रकार का मौका मिलेगा, कब ये वीक पड़ेगा और उसके जीवन में, उसके घर में मैं प्रवेश कर जाऊंगा, और फिर नाश और सत्यानाश ही हमें दिखाई देता है। और इन दिनों में जब हम वचन से दूर जा रहे हैं, प्रभु से दूर जा रहे हैं, दुनियादारी के बारे में खो रहे हैं, तो हमें करियर के बारे में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये बात और भी ज्यादा दिखाई देती है। क्योंकि हर दुनिया में, हर बातों में अब स्ट्रगल 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 ही छुपा है, और इस स्ट्रगल के बीच में, तूफानों में, इस लहरों में प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं, यही हम कई बार भूल जाते। प्रभु यीशु मसीह अभी भी बरकरार है, लेकिन हमें देखने वाली आंखें, हालेलुया, विश्वास की आंखें हमें देखना जरूरी है, और इन आंखों को खोलना जरूरी है, उन आंखों को खोलना जरूरी है। शैतान ने दिखाया कि तुम नग्न हो, शैतान ने एडम और यू को दिखाया कि तुम नग्न हो, अर्थात तुम पापी हो, परंतु परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हमारी आंखें खुलती है तो हमें दिखाई देता है कि आप राइचसनेस लिए हो, आप धार्मिकता लिए हुए व्यक्ति हो। वो हमें गिराने के लिए नहीं, तो हमें उड़ाने के लिए, गरुड़ के प्रमाण उड़ाने के लिए तैयार है। और इसीलिए अगर हम अपने जीवन में उस अधिकार का उपयोग करेंगे, उस अथॉरिटी या उस पावर का उपयोग करेंगे, तो हम पराभूत नहीं तो विजेता होंगे। मैं इन दिनों में देख रहा हूँ कनाडा काफी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत रहा है, यूएस भी काफी गोल्ड मेडल जीत रहा है। ऐसा नहीं कि बाकी की कंट्रीज नहीं जीत रही, एशिया की कंट्री भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, चाइना है, जापान है, कोरिया है, लेकिन इंडिया थोड़ा सा उसमें काफी पिछड़ा हुआ है। नो प्रॉब्लम, लेकिन लड़ना ये जरूरी है। और संत पौल कहता है कि सिर्फ लड़ना नहीं तो हमें जीतना भी है, क्योंकि हम सिर्फ हवा में पंच मारने वाले लोगों में से नहीं है, या कहीं भी भागने वाले लोगों पे से नहीं। तो एक ट्रैक प्रभु परमेश्वर ने हम आपको सबको दिया, उसी पर हमें भागना है। और जो मुकुट हम सबके लिए यीशु में जो निश्चित किया, वो मुकुट हमें एक दिन जीतना है। क्योंकि जो इस आर्मर का उपयोग करते हैं, जो इन हथियारों का उपयोग करते हैं, जो इस मार्ग का उपयोग करते हैं, जो इस लड़ाई को लड़ते हैं, वही विजेता ठहरते हैं। परंतु जो भाग जाते हैं, जो डर जाते हैं, वे कैसे विजेता कहलाएंगे? वो कैसे मुकुट को प्राप्त करेंगे? वो कैसे मेडल को प्राप्त करेंगे? और कैसे वो स्वर्गीय राष्ट्र को प्राप्त करेंगे? और इसीलिए न डर, न घबरा, मैं तेरे साथ हूं, और मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो आज हम सबको शक्ति देकर विजेता घोषित करने जा रहा है। और इसीलिए शैतान का डर, शैतान का को अपने दिल से निकालिए, अपने दिमाग से निकालिए, एक विजेता की तरह अपना जीवन जीजिए, क्योंकि वो विजेता के मेडल जल्द ही आपको मिलने वाले। समय करीब आ गया है, हमने युद्ध लगभग जीत ही लिया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, समय करीब आ गया, हमने लगभग युद्ध जीत लिया है, अब सिर्फ मेडल लेने की बारी है। इस दरमियान जीते हुए युद्ध को न हारे, हालेलुया, जीते हुए युद्ध को न हारे। जल्दी समय आ रहा है कि वो मेडल और वो मुकुट, वो क्राउन जो है, वो आपकी और हमारी राह देख रहा है। हिम्मत न हारे, पीछे न हटे, क्योंकि हम विजेता खुदा, विजेता प्रभु यीशु मसीह के विजेता फॉलोवर्स है। और अगर हम हैं तो हमें जीतना ही होगा, हमें जीतना ही है, क्योंकि उसमें
हमारी प्रभु यीशु मसीह को फॉलोअर के एक सिग्नल के तौर पर हम दुनिया को प्रकट करते कि मेरा प्रभु ने युद्ध जीता और मैं भी जीतने वाला हूं। और अगर हम विजेता के रूप में जीवन जीते हैं तो देखने वाले और भी लोग कहते हैं कि सही में ये दुख है, इनके जीवन में तकलीफ है, निराशा है, शैतान के अटैक है, परंतु फिर भी देखिए ये कैसे विजेता के समान जीवन जी रहे हैं। तो आइए इन दिनों में हम उस विजेता के समान जीवन जीने के लिए अपने आप को, अपने दिलों को, अपने परिवार को, अपने करियर को, अपने नौकरी को, अपने सभी बातों को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे, क्योंकि वो हमें विजेता के रूप में देखना चाहता है। उसके आर्मर और उसके सभी हथियारों का स्वीकार करके उसको चलाएं, जिससे कि शैतान और शैतान की शक्ति न सिर्फ हमारे जीवन से भागे, परंतु और लोगों के लिए भी हम उस हथियार का उपयोग करके उन्हें भी मुक्त कराएं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमें औरों की लड़ाइयां भी लड़नी है, जो कि आने वाले दिनों में वो भी मजबूत और बलशाली बने। और अगर हम ऐसा करते हैं तो एक दिन आने वाला है जब हम विनिंग स्ट्रिप को जाकर हाथ लगाएंगे, विनिंग स्टैंड के ऊपर खड़े रहेंगे और प्रभु कहेगा कि शाबाश भले व्यक्ति, तूने थोड़े बातों के लिए जीवन जिया, परंतु अब मैं तुझे बहुत आयत से जीवन देने जा रहा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। Reverend Sudhir Chauhan and Ojas production from India, Pune.